एटीएम कैश वैन से 2,80,50,000 के फरार आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में कैश वैन से 2,80,50,000 रुपए लेकर भागने वाले ड्राइवर के साथ 3 आरोपियों को मुंबई पुलिस की जोन 11 की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गोरेगांव पुलिस स्टेशन की हद में एक एटीएम के अंदर कैश वैन से पैसा भरने के लिए गए थे। जैसे ही एटीएम का कर्मचारी पैसा डालने के लिए गया, वैसे ही कैश वैन का ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हुआ और कुछ दूर आगे जाकर तीनों आरोपियों ने मिलकर कैश वैन में रखे 2,80,50,000 लेकर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलते ही नॉर्थ रीजन के एडिशनल सीपी विनोद मिश्रा, जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने मामले की जांच शुरू की और पुलिस की अलग-अलग टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पकड़े गए आरोपी का नाम उदयबान सिंह है, जो कैश वैन का ड्राइवर है। दूसरे आरोपी का नाम आकाश यादव है उर्फ राजू। तीसरे का नाम ऋषिकेश उर्फ ओम प्रकाश उर्फ ननकाऊ अवधेश कुमार सिंह है। गोरेगांव पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के पास से 2,50,70,500 बरामद किए गए। पकड़े गए तीनों आरोपी क्रिमिनल हैं और इनके खिलाफ पहले से ही कई सारे केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही कर रही है। मुंबई से नवभारत समाचार के लिए मुरारी सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 5 सितंबर को गोरेगांव पुलिस स्टेशन को दोपहर के 3 बजे के लगभग ये सूचना मिली कि सीएमएस कंपनी की एक कैश वैन, जो कि कैश भरने के लिए फिल्मिस्तान स्टूडियो के पास एसपी रोड में आकर खड़ी हुई थी, उसको उसका ड्राइवर उदयबान सिंह लेके कैश के साथ भाग गया है। ये सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। थोड़ी देर बाद पुलिस को एक उसी जगह से थोड़ी दूर पर वो कैश वैन खड़ी मिली, लेकिन वो कैश वैन का लॉक टूटा हुआ था और उससे 2,80,50,000 का कैश गायब था। तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और हमने पूरे जोन 11 से 8 टीमें बनाई। 8 टीमों का गठन करके हमने जो हमको प्राथमिक सूचना मिली उसके आधार पर विभिन्न जगहों पर टीम रवाना की और 24 घंटे के अंदर हमको पहले आरोपी की निशानदेही हो गई। आरोपी का नाम उदयबान सिंह, जो कि सीएमएस कंपनी में जून महीने से ड्राइवर का काम कर रहा था, वो निकला। उसके बाद 8 तारीख को उसको हमने अरेस्ट किया वसई से और उसके पास से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उसकी निशानदेही पर एक दूसरा आरोपी आकाश उर्फ राजू यादव ये पकड़ा गया। उसके पास से भी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ। उसके बाद हमने इन दोनों की निशानदेही पर टीम को इतर राज्यों में भेजा। वहाँ से सूचना के आधार पर तीसरा आरोपी ऋषिकेश सिंह, इसको दिल्ली से पकड़ा गया 12 तारीख को। उसके पास से भी भारी मात्रा में कैश बरामद हुई और आज तक 80% इस केस का कैश बरामद हो चुका है। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तीनों इस केस के अपराधी हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल हैं। इन पर विभिन्न जगहों पर केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केस हैं। इस पूरे केस में हमने ये ध्यान रखा कि जब गणपति बंदोबस्त था और पुलिस के पास बहुत ज़्यादा काम था, तब भी हमने इस केस के इन्वेस्टिगेशन की गति कम नहीं होने दी और उस समय भी हमारी टीमें बाहर काम कर रही थी। इस केस में महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महत्वपूर्ण काम है वो जगुआर सिक्योरिटीज़ है, उनकी तरफ से किया नहीं गया था और ये जो ड्राइवर था उदयबान सिंह, इस पर इसी प्रकार का केस पहले भी दर्ज हो चुका है। तो इसमें पूरी हमारी टीम ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया और 10 दिन के अंदर 80% जो मुद्देमाल है वो जब्त किया है और माननीय पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई, इन्होंने इस पूरी टीम को इनाम देने की घोषणा की। क्या इस मामले में जगुआर कंपनी की जिम्मेदारी थी और सीएमएस की भी जिम्मेदारी थी। जगुआर कंपनी ने इनको ड्राइवर दिया था और जगुआर कंपनी की जिम्मेदारी थी कि जो इस तरह के महत्वपूर्ण काम के लिए जो व्यक्ति दिया जा रहा है उसका वेरिफिकेशन करें। और सीएमएस कंपनी की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि कैश वैन में इतनी मात्रा में कैश
लेके एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, इसलिए उसको पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इस व्यक्ति का वेरिफिकेशन हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है कि ये व्यक्ति जिस पर इसी तरह का केस था और इसके पहले भी जिस व्यक्ति पे डकैती का दरोड़ा का गुना है, वो व्यक्ति कैश वैन में ड्राइवर की नौकरी पाने में सफल हुआ और उसने अपने 2 साथियों को बाहर से बुलाया, उन्होंने प्लान किया और जिस दिन उनको मौका मिला उस दिन उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। सर क्यों कैश लिया था, ये कोई जानना चाह रहा था? वो तो ये लोग तो शातिर अपराधी हैं, तो इन्होंने पहले भी ऐसे केस किए हैं और वो अपने उपयोग के लिए ही कैश थाने का उपयोग करने वाले थे। रॉबरी का जो करने के बाद जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में आया, ये लोग इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्यक्ति ने थोड़े दिन, जो उदयवान सिंह है, उसने थोड़े दिन पहले ही अपना रूम चेंज किया था और वो रूम इसीलिए चेंज किया था जिससे यदि पुराना रूम वो रखते तो शायद पुलिस वहाँ पे जल्दी पहुँच सकती थी, इसलिए इन्होंने जानबूझकर नया रूम लिया था और इसकी वजह से उनका पहले से उद्देश्य था कि नए रूम लेंगे और वहाँ पे हम प्लान करेंगे तो शायद पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन बहुत निपुणता से इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी टीम उन तक पहुँच गई। सर, ये प्लानिंग कितने दिन पहले से चल रही थी? जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया है तो ये प्लानिंग पिछले लगभग महीने भर से वो प्लान कर रहे थे। वो केवल मौके की तलाश में थे कि कब मौका मिले और कब हाथ साफ करें। इसी के सिलसिले में उन्होंने अपने जो 2 साथी हैं उनको भी बुला के रखा था। सर, जो ये आरोपी है एक ही जिले या एक ही गांव के हैं, ऐसा कुछ है? कहाँ के रहते हैं? ये आरोपी उत्तर प्रदेश में जौनपुर के हैं और जो इसमें आरोपी नंबर 2 है